दोस्तों कैसा होगा अगर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको एक रेगुलर इनकम प्राप्त होने लग जाए। इस रेगुलर इनकम को प्राप्त करने का जरिया है SWP। SWP के माध्यम से आप अपने म्यूचुअल फंड से एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आज हम SWP के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे, जिसमें शामिल होगा SWP क्या है, SWP के प्रकार, SWP कैसे काम करता है, इसके अतिरिक्त SWP को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, SWP के फायदे और नुकसान। तो दोस्तों स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। SWP क्या है? SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP एक रिडम्पशन स्कीम है जिसे आप फंड निकासी का एक तरीका भी समझ सकते हैं। दोस्तों जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से पैसा जमा करते हैं, वैसे ही SWP आपके जमा म्यूचुअल फंड में से राशि निकालने का एक तरीका है। कहने का मतलब है कि आपके म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के लिए आप SWP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार SWP एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से निवेशक एक निश्चित समय अंतराल में कुछ राशि निकाल सकते हैं। यह समय अंतराल साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकता है। कितनी राशि निकालनी है यह स्वयं निवेशक तय कर सकता है। इसमें निवेशक के पास में विकल्प रहता है, या तो वह निश्चित राशि निकाले या फिर होने वाले कैपिटल गेन को वह अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकता है। SWP कैसे काम करता है, चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए राजेश ने सन 2000 में 5000 रुपये की SIP XYZ फंड में चालू की। 2021 में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कुल 1 करोड़ रुपए हो गई। इस समय के आसपास में राजेश रिटायर हो जाता है और उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब राजेश के पास में यहाँ पर दो विकल्प मौजूद हैं, या तो वह पूरा पैसा निकालकर अपने बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दे या उन 1 करोड़ रुपए के ऊपर वह SWP प्लान ले ले। राजेश ने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के लिए SWP प्लान लेना उचित समझा। इस प्रकार उसकी 1 जून 2021 को पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी, जबकि उसके म्यूचुअल फंड की NAV उस समय 500 रुपये चल रही थी। उसके पोर्टफोलियो में कुल 20,000 यूनिट्स थी और उसने 1 जुलाई 2021 से 50,000 रुपये की SWP चालू करवाने का निर्णय किया। 1/7/2021 को राजेश को 50,000 रुपये का SWP अमाउंट रिसीव हुआ। उस दिन उस म्यूचुअल फंड की NAV 505 रुपये चल रही थी। तो उस 50,000 रुपये की SWP अमाउंट को देने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? दोस्तों जो बेची जाने वाली यूनिट्स होगी वो होगी 50,000 डिवाइडेड बाय 505। इस प्रकार कुल 99 यूनिट उस 50,000 रुपये को देने के लिए बेची जाएगी। राजेश के पोर्टफोलियो में कुल 20,000 यूनिट्स थी, जिसमें से कि 99 यूनिट्स बेच दी गई है, तो उसके पास में बैलेंस यूनिट बची 19,901 यूनिट्स। 1/8/2021 को 50,000 रुपये का SWP अमाउंट और रिलीज़ किया गया। उस समय NAV 527 चल रही थी। इसके लिए 95 यूनिट्स बेच दी गई। अब बैलेंस यूनिट्स की संख्या बची 19,806। 1 सितंबर 2021 को फिर 50,000 रुपये का SWP अमाउंट गया। उस समय NAV चल रही थी 485 रुपये। तो 50,000 रुपये को देने के लिए कुल बेची जाने वाली यूनिट्स होगी 103 यूनिट्स। कुल बैलेंस यूनिट्स की संख्या होगी 19,806 माइनस 485 बराबर 19,321 यूनिट्स। दोस्तों इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जब आपके म्यूचुअल फंड की NAV ज़्यादा रहती है तो आपको डिजायर्ड अमाउंट पे करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस को कम यूनिट्स बेचनी पड़ती है, जबकि आपके म्यूचुअल फंड की NAV लो रहने की स्थिति में म्यूचुअल फंड हाउस को आपका डिजायर्ड अमाउंट पे करने के लिए ज़्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ती है। इस प्रकार लगातार NAV लो रहने की स्थिति में आपका पोर्टफोलियो जल्दी खाली हो सकता है। SWP में NAV का कम ज़्यादा होना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर प्रभाव डाल सकता है, परंतु डेब्ट फंड्स में ऐसी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि डेब्ट फंड में मार्केट की उठापटक का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ SWP। दोस्तों SWP को दो प्रकार से चालू करवाया जा सकता है। पहला फिक्स्ड पेरियोडिकल विड्रॉल, सेकंड एप्रिसिएशन विड्रॉल। फर्स्ट ऑप्शन में एक निर्धारित समय पर एक निश्चित राशि निकालने का विकल्प होता है, उदाहरण के लिए 20,000 रुपये पर मंथ। इस राशि का भुगतान म्यूचुअल फंड हाउस करंट NAV पर आपकी यूनिट्स बेचकर कर देता है। सेकंड ऑप्शन एप्रिसिएशन विड्रॉल। इस विकल्प में आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न मिल रहा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए जमा है। आपके पोर्टफोलियो ने 1 महीने में 20,000 रुपये का रिटर्न दिया है। इस स्थिति में मासिक SWP में आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वैसे ही अगले महीने में अगर आपके पोर्टफोलियो ने 10,000 रुपये का रिटर्न दिया है तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा।
लेकिन एप्रिसिएशन विड्रॉल ऑप्शन का एक नुकसान यह है कि कई बार आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। इस स्थिति में कैपिटल गेन नहीं होने के कारण आपको कोई भी राशि नहीं मिलती, जो कि आपके SWP करवाने के उद्देश्य से मैच नहीं कर पाती। खासतौर पर जब आपने अपनी रिटायरमेंट उम्र में SWP प्लान लिया हो तो ये विकल्प आपको नहीं लेना चाहिए। SWP और SIP में क्या अंतर है? दोस्तों, SWP और SIP दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। SIP में आप हर महीने पैसा जमा करवाते हो जो आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है, जबकि SWP में आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलता है। SIP करने पर आपके फोलियो में यूनिट्स क्रेडिट होती है, परंतु SWP करवाने पर आपके फोलियो से यूनिट्स डेबिट होती है, यानी कि कम होती है। SWP करवाने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, SWP स्कीम उन निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प है जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा फंड जमा कर लिया है। रिटायरमेंट की उम्र में ये आपके लिए एक रेगुलर इनकम का अच्छा साधन हो सकता है। आप SWP में अपनी ज़रूरत और समय के हिसाब से राशि का चयन कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रिडम्पशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। नियमित आय के लिए म्यूचुअल फंड डिविडेंड प्लान की अपेक्षा SWP प्लान अधिक फायदेमंद हो सकता है। SWP के लिए सावधानियाँ। दोस्तों, अगर किसी प्लान के फ़ायदे होते हैं तो उसके साथ में उसके कुछ नुकसान भी होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना आवश्यक होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से SWP चलाने के कारण मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण निवेशकों का पोर्टफोलियो जल्दी खाली हो सकता है। SWP के लिए डेब्ट फंड बेस्ट हो सकते हैं। वैसे आप SWP छोटे पोर्टफोलियो के लिए भी करवा सकते हैं, परंतु इसमें आपको कम राशि मिलेगी, वो भी कम समय के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है तो SWP आपके लिए बेस्ट रिडम्पशन प्लान हो सकता है। सभी फंड हाउस की टर्म्स एंड कंडीशन SWP प्लान को लेकर अलग अलग हो सकती है, जैसे कि SWP के लिए कितना न्यूनतम अमाउंट चाहिए, कितनी समय अवधि के लिए आप SWP करवा सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि आप किसी भी SWP स्कीम को करवाने से पहले उस स्कीम से संबंधित सभी टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लें, जिससे कि आपको बाद में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। SWP को कैसे स्टार्ट करें? दोस्तों, SWP स्टार्ट करने के लिए आपके पास में दो विकल्प मौजूद हैं। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। पहले विकल्प में आप ऑनलाइन फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर SWP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस ऐप के माध्यम से भी SWP स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीका ऑफलाइन तरीके की बजाय बहुत आसान है, जिसमें आप कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं। सेकेंड विकल्प में आप SWP स्टार्ट करने के लिए SWP का फॉर्म भरकर फंड हाउस के नज़दीकी ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। कुछ दिनों में आपकी SWP स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, SWP स्टार्ट करने के लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। आप जब चाहें अपनी SWP को स्टॉप कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। SWP पर कितना टैक्स लगता है? डेट फंड की बात की जाए तो 3 वर्ष पूर्व बेची गई डेट फंड्स की यूनिट्स पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार लगेगा, यानी कि इसका प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़कर टैक्सेबल होगा। जो यूनिट्स 3 वर्ष के बाद में बेची गई है उनके ऊपर आपको 20% की दर से LTCG देना होगा। इक्विटी फंड्स के मामले में जो यूनिट्स 1 वर्ष के पूर्व बेची गई है उनके ऊपर आपको 15% की दर से STCG देना होगा, जबकि जो यूनिट्स 1 वर्ष के बाद में बेची गई है उनके ऊपर आपको 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। SWP में आपकी यूनिट्स को बेचने के लिए FIFO मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि जो यूनिट्स आपने पहले खरीदी है उनको पहले बेचा जाएगा। दोस्तों, अगर कंक्लूजन में बात की जाए तो SWP एक रिडम्पशन प्लानिंग के तहत लाई गई स्कीम है। SWP म्यूचुअल फंड में एक बड़ा कॉर्पस हो जाने के बाद उसे सिस्टमेटिक ढंग से निकालने का एक बेस्ट विकल्प है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि SWP के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।